चलिए हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ाने जा रहे हैं अगले बार नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसने पहला है सी स्टार। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तुमको पहले पहचानना हम सिखाए थे। क्या कैसे सिखाए थे? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन एजो वाला है सिस्टम है ना, और भी बहुत अल्कीन वाला सिस्टम उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर से पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करने का क्या तरीका बताते हैं? जहाँ भी डबल बॉन्ड पोजीशन होगा वो sp2 कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2। और उसपे जो अलग अलग जो ग्रुप्स लगा हुआ हो दोनों आपस में अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग-अलग। अगर ऐसा है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे। आप जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा जैसे सबसे पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहला नाम क्या है? टाइप है सिस ट्रांस। क्या है? टाइप ए सी देखो स्टार। अल्कीन जो होता है ना, अल्कीन कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड अल्कीन टाइप जो होता है, अल्कीन वाला, अल्कीन में दो तरह का नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे, दो तरह का नाम सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पहला सीखेंगे सिस ट्रांस। क्या सीखेंगे? सिस ट्रांस। और दूसरा सीखेंगे इजेड। क्या सीखेंगे? इजेड। देखो इसको कहा जाता है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। क्या कहा जाता है? सिस्टर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। इसको कहा जाता है इजेड नोमेनक्लेचर। क्या कहा जाता है? इजेड। ये जो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर है या इजेड नोमेनक्लेचर है किसमें पाया जाता है? अल्कीन के अंदर। टाइप। किसके अंदर पाया जाता है? अल्कीन टाइप। अल्कीन के अंदर। किसके अंदर? अल्कीन। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड। यानी अल्कीन को दो तरीके से हम नाम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। पहला है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर और दूसरा है इजेड नोमेनक्लेचर। ये दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे क्या होता है। और तीसरा देखो है सीन और एंटी। क्या लिखा हुआ? सी और एंटी। ये सीन और एंटी किस तरह के कंपाउंड में नोमेनक्लेचर होगा? ऑक्साइन में होगा और एजोटाइप। ऑक्साइन कल बताया था क्या होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, ये जो होता है। तो जो ऑक्साइन कंपाउंड होता है या एजोटाइप होता है उसमें किस तरह का नोमेनक्लेचर आता है? सीन और एंटी। क्या होता है? सीन और एंटी। सीन एंटी नोमेनक्लेचर। एंटी है। देखो तीन तरह का नोमेनक्लेचर, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, इजेड नोमेनक्लेचर, सीन एंटी नोमेनक्लेचर। समझ में आ रहा? जिसमें सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर और इजेड नोमेनक्लेचर किसमें आएगा? अल्कीन। कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड में। और सीन एंटी नोमेनक्लेचर कहां आएगा? ऑक्साइन एजोटाइप। नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड और एजोटाइप मतलब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। तो देखेंगे तो सबको बारी बारी से इसमें परीक्षा में आता भी है क्वेश्चन। सबसे पहला पढ़ते हैं सिस ट्रांस। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर होता है क्या? देखो सबसे पहले हम सिस ट्रांस को सीखने जा रहे हैं। सिस ट्रांस किसमें होगा? अल्कीन में। किसमें होगा? अल्कीन में। जहां भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा वहां पे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। अब सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है उसको ना समझाते। जैसे देखो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, हाँ। मान लो ये कार्बन कार्बन की डबल अल्कीन है। यहाँ पे एक ग्रुप लगा जिसका नाम है A। ए। क्या नाम है? ए। यहाँ पे एक ग्रुप लगा है B। क्या लगा है? बी। यहाँ अब इस कार्बन पे जो ग्रुप लगा है A, इसको क्या मान लिए? D। D। अब एक चीज देखो, पहले बात ये अल्कीन है सिस्टम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। पहले बताओ ये डबल बॉन्ड कार्बन है sp2 है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड दोनों पे sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन। और यहाँ पे ये जो दो ग्रुप है A और B आपस में अलग अलग है ना, यहाँ भी देखो आपस में अलग अलग है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब दूसरी बात देखो ये जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है यहाँ पे देखो A लगा हुआ, क्या लगा? और यहाँ भी देखो क्या लगा हुआ? A। ये A और ये आपस में एक जैसा है, सेम है कि नहीं? सो बताओ। हाँ। A और A आपस में क्या है? सेम। यहाँ पे देखो ये D लगा है या B लगा है, तो आपस में सेम नहीं है। तो देखो कोई भी दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड आ जाए, क्या आ जाए? कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें कोई भी दो ग्रुप आपस में सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए और एक ही साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे देखो A और A आपस में सेम है, किस साइड है? सब इधर साइड है ना, ऐसा नहीं ना ये ऊपर है ये ऊपर है ये नीचे, ऐसा तो नहीं है। दोनों इसी साइड है, सेम साइड मारा दोनों है। ऐसे नोमेनक्लेचर को क्या कहते हैं? सिस। क्या कहते हैं? सिस को पहचानने का तरीका है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा रहेगा, उसका सिस्टम में चेक करना सिस है कि नहीं। तो जो दो सेम ग्रुप, पहले ग्रुप देखो ये दोनों आपस में सेम, देखो ये दोनों आपस, इसके बारे में कुछ कहा है हम? B और B के बारे में कुछ कहा है? क्योंकि ये दोनों आपस में अलग है, सेम नहीं है। ये दोनों आपस में सेम है तो सेम दो सेम ग्रुप रहना चाहिए और दोनों सेम साइड रहना चाहिए। सेम ग्रुप है दोनों सेम साइड, तो ऐसे ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सिस। इसका जस्ट उल्टा होता है ट्रांस। क्या होता है? सिस का जस्ट उल्टा कौन होता है? उसमें क्या बोलेंगे? दो सेम ग्रुप रहे। ट्रांस में क्या बोलेंगे? दो सेम ग्रुप रहेगा और दोनों उल्टा साइड रहेगा, वो ऊपर रहेगा तो वो नीचे। देखो ये देखो इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हैं? अब बताओ इस पे कौन सा ग्रुप लगा है? A। यहाँ पे क्या लगा है? D। यहाँ पे क्या लगा है? A। यहाँ पे लगा है B। तो बताओ D और B एक जैसा है क्या? नहीं। एक जैसा कौन है? A आई है। और दोनों आपस में सेम है लेकिन दोनों दो उल्टा साइड है, वो इधर है वो तो इधर है, कोना कोना। क्या दोनों सेम साइड है कि अलग साइड? अलग साइड है। देखो इधर है, देखो उल्टा, जस्ट उल्टा। देखो पूरा नोमेनक्लेचर क्या कहलाता है? ट्रांस। क्या कहलाता है? ट्रांस। समझना सिस का क्या पहचान है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो दो सेम ग्रुप होगा वो सेम साइड होगा, तो दोनों ये सेम साइड है तो ये क्या कहलाएगा? सिस। यहाँ ट्रांस में देखो ये A और A आपस में सेम है लेकिन सेम साइड नहीं है, ना तो इधर है ना इधर है,
दोनों उल्टा है, कोना कोनी, तो ये कहलाता है फ्रांस। साइड में है, इसको कहेंगे ट्रांस। क्या कहेंगे? फ्रांस। सिस ट्रांस पहचान आ गया। अब देखो इसी को हम लिखा है सिस क्या होता है। If same groups are present on same sides of double bond, then we use cis configuration। करा अगर सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तो उससे हम किस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं? सिस का। किसका? इसका देखो जस्ट उल्टा ट्रांस। If same groups are present on opposite side or different side of double bond, then we use trans। अगर सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड उल्टा साइड में हो, डिफरेंट साइड अलग साइड में हो, तो उस केस में किसको हम इस्तेमाल करते हैं? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को। किसको इस्तेमाल करते हैं? ट्रांस को। आप देखो इसका हम टोटल 6 सवाल हम दिखाने जा रहे हैं, परीक्षा में किस तरह का सवाल आता है, समझा? तो पहले बात सिस ट्रांस में कैसे पहचानते हैं कौन सिस है कौन ट्रांस है? इधर देखो यहाँ पर आप फोकस करिए। देखो पहला क्वेश्चन है कार्बन कार्बन विच डबल बॉन्ड है। पहले बात अल्कीन सिस्टम है। यहाँ देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा? CH3। यहाँ पे कौन लगा? Cl। पहले बात बताओ ये कार्बन कौन सा है? sp2। कैसे पहचाने sp2? यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एक सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा ना। यहाँ भी देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। तो sp2 कार्बन होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए। ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है? अलग-अलग। ये भी आपस में क्या अलग-अलग? सबसे पहली बात यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पहले चेक कर लो होगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा आप चेक करते हैं सिस ट्रांस है कि नहीं, ठीक है? सिस है कि ट्रांस है ये चेक करना है। देखो इस कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा? मिथाइल। क्या लगा? मिथाइल। यहाँ पे क्लोराइड। इस कार्बन पे क्या लगा? क्लोराइड। यहाँ पे क्या लगा? मिथाइल। देखो तुम एक बात सोचो, ये क्लोरीन इधर लगा और ये क्लोरीन इधर लगा, दोनों सेम है कि नहीं? देखो हाँ ये दोनों क्लोरीन सेम है साइड है, देखो दोनों क्लोरीन सेम है तो सेम साइड। इस क्लोरीन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए कभी भी दोनों क्लोरीन एक जैसा ग्रुप है सेम साइड है, तो इसके अकॉर्डिंग भी कहेंगे सिस है। क्या है? सेम साइड होना चाहिए ना। इसके भी अगर मिथाइल के अकॉर्डिंग देखें, देखो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, दोनों सेम ग्रुप है कि नहीं? देखो बता देना ये ए है तो ये भी ए है। देखो दोनों सेम है आपस में, दोनों सेम साइड है, तो यहाँ पे कैसा होगा? सिस। कैसा होगा? समझ में आ रहा ना? इस क्लोरीन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो सिस ही आएगा, और मिथाइल के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो क्या है? सिस ही आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, इस पर देखो यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ Cl लगा, यहाँ Cl लगा, CH3। पहली बात पहले चेक करो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कार्बन sp2 होना चाहिए, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, 3 तो सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, 3 + 0 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। यहाँ पे ऐसा sp2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने के लिए कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन हमेशा sp2 होना चाहिए, sp3 sp3d ऐसा नहीं होना चाहिए, sp2 है। आप चेक करो यहाँ पे जो ग्रुप लगा आपस में सेम है कि डिफरेंट है? ये दोनों आपस में डिफरेंट है, ये भी दोनों आपस में डिफरेंट है, तो ये यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा? आप चेक करो सिस और ट्रांस है कि सिस है कि ट्रांस है। तो देखो यहाँ पे मिथाइल लगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अच्छा बताओ इस क्लोरीन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, एक क्लोरीन देखो इधर है, एक क्लोरीन इधर है, दोनों सेम है और दोनों उल्टा है, तभी भी क्या होगा? ट्रांस होगा। मिथाइल के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, मिथाइल को एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल, दोनों आपस में सेम है, दोनों उल्टा है। दो मिथाइल। कौन सा कंफ्यूजन? ट्रांस। दोनों ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना तो ट्रांस ही आएगा। क्या आएगा? कोई भी सेम ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना सिस है कि ट्रांस है करेगा। तीसरा क्वेश्चन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, पहले चेक करो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं। ये sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, यहाँ पे देखो यहाँ पे इथाइल लगा, C2H5 का मतलब इथाइल, यहाँ क्लोराइड, दोनों आपस में अलग है, तो क्या हुआ? डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे देखो मिथाइल और क्लोराइड दोनों आपस में डिफरेंट ग्रुप, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होगा। आप चेक करो सिस है कि ट्रांस है, तो सिस ट्रांस चेक करने के लिए देख लो यहाँ पे देखो इथाइल लगा, यहाँ क्या लगा? यहाँ पे क्लोराइड, यहाँ पे मिथाइल, क्लोराइड। अब बताओ पहले बात तो देखो ये मिथाइल है इथाइल, ये तो दोनों आपस में सेम नहीं, ये इसके अकॉर्डिंग तो आप चेक होगा नहीं, सेम जो होगा उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, जो आप दो ग्रुप एक जैसा होना चाहिए। ये मिथाइल इथाइल का इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। इधर देखो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये तो सेम है ना। देखो ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों ग्रुप आपस में सेम है और दोनों सेम साइड है। देखो नीचे ये भी नीचे है, ये भी नीचे, कौन सा कंफ्यूजन? समझ में आ गया ना? अब देखो चौथा सवाल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है। चौथा सवाल देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH। पहले बात चेक करो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि sp2 कार्बन sp2 कार्बन, ठीक है। पहले बात देखो ये ग्रुप आपस में अलग है, ये भी अलग है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। आप चेक करो सिस है कि ट्रांस है, ट्रांस चेक करेंगे, देखो ग्रुप देखो दो सेम ग्रुप खोजना है, ये इथाइल है, क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, मिथाइल। पहले बात देखो ये इथाइल और मिथाइल क्या सेम है? नहीं है। उसके अकॉर्डिंग कभी चेक मत करना सिस है कि ट्रांस, गलत हो जाएगा आंसर। सेम ग्रुप को देखना, देखो एक क्लोरीन है, दोनों आपस में सेम है और दोनों उल्टा है, वो इस कोना में, वो इस कोना में, दोनों क्लोरीन उल्टा है, उल्टा ग्रुप रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? ट्रांस। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, क्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ ब्रोमीन। सबसे पहली बात चेक करो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करने के लिए sp2 कार्बन AbSp2 AbSp2 कार्बन समझ में आ रहा है ना। अब देखो दूसरी बात, ये फ्लोरीन क्लोरीन आपस में लगे, ये आयोडीन ब्रोमीन आपस में लगे, डिफरेंट ग्रुप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होगा ना। अब चेक करो सी से कि ट्रांस है, तो सबसे पहली बात देखो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन है। ग्रुप खोजो, क्या कोई दो सेम ग्रुप आपस में है? नहीं आएगा, चारों आपस में अलग अलग है, अलग है ना? अलग, हाँ। कोई भी दो ठो ऐसा ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा है जो आपस में सेम है। यहाँ पे कोई ना तो सिस होगा ना ही ट्रांस होगा। सेम रहता तब तो चेक करते सेम साइड है कि अपोजिट साइड, एक साइड है कि उल्टा साइड है ही नहीं, तो कहाँ से चेक करेंगे? इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो सिस ट्रांस, ना तो सिस होगा नहीं तो ट्रांस होगा। छठा क्वेश्चन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे Me, देखो कभी भी ऐसे लिखा है, देखो पहचान होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Me लिखा रहेगा ना, इसका मतलब क्या समझना है? मेरा क्या समझना है? से वो है CH3 Me, मिथाइल को ऐसे लिखा जाता है, जो मिथाइल ग्रुप होता है ना हाँ, ये CH3, सर। उसी को शॉर्ट फॉर्म में Me लिखा जाता है। कहीं भी लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ET, क्या लिखा है? इट्टी, तो इसका मतलब यही सोचना है C2H5, क्या सोचना है? C2H5, क्या सोचना है? सिचुएशन। तो यहाँ पे देखो पहली बात यहाँ चेक करो, ये हाँ तुम लोग क्या बोल रहे थे, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा है, इसका मतलब CH3 समझना मिथाइल, कभी ऑर्गेनिक में ET लिखा रहा है तो C2H5 सोचना इथाइल। इथाइल। जैसे देखो ये जो लिखा रहा था ना C2H5 इथाइल, हाँ, इथाइल बोल के क्या लिखेगा? इट्टी भी और जहाँ पे ये CH3 लगा है उससे क्या लिखेगा? Me। देखो यही काम किया है यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ पे नीचे लिख दिया Me, लोगों को भक्ति करने के लिए, स्टूडेंट को भड़काने के लिए। भाई चीज है ये CH3 है, वही Me भी क्या है? CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पे क्या है H। अच्छा बताओ ये दोनों ग्रुप तो आपस में सेम है, ये दोनों अलग है, अलग है। जब ये कहीं भी सेम आ जाए, एक भी दोनों कोई भी साइड दोनों ग्रुप सेम आ जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहाँ नहीं होगा। देखो यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। याद रख लो, अगर कहीं भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा तब सिस ट्रांस होगा ही, याद रख लो। ज्योमेट्रिकल ट्रांस से आइसोमर्स होगा। तभी सिस ट्रांस होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है तो आपको भी सिस ट्रांस नहीं होगा। बात समझ में आ, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई सिस ट्रांस नहीं होगा। नहीं है, रुक दिया।